हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे रेखा ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग मैं पूजा के साथ शुरुआत कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और पूजा से अगर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा होगा और आप सभी को पसंद भी आएगा। तो मैं आज के ब्लॉग में आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि पतिदेव के ऑफिस चले जाने के बाद और मेरे बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद मैं अपने पूरे घर को कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेरे पतिदेव जब बच्चों स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद शुरू होती है हमारे दिन का शुरुआत। और दिन की शुरुआत में हमारे सबसे पहला काम मेरा डस्टिंग का होता है। मैं सबसे पहले घर को पूरे डस्ट साफ़ करती हूँ और उसके बाद से झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। सारे काम करने के बाद मैं सीधे नहाने जाती हूँ, क्योंकि आजकल पहले मैं बहुत ही सो उठ कर के मैं सुबह-सुबह नहा लेती थी, लेकिन मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा खुद ही करना होता है। मैंने किसी भी हेल्पर को नहीं रखा हुआ है। तो झाड़ू लगाने में आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतने पसीने निकलते हैं ना कि मुझे फिर से जिस दिन मैं सुबह नहा लेती हूँ ना तो मुझे फिर से दोबारा नहाने का पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद से ही मैं नहाऊँ। तो झाड़ू पोछा करने में और घर को साफ-सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और मेरा हो जाता है पूजा के लिए लेट। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं समय से नहा लेती हूँ और नहा कर के मैं पूजा पर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ मंत्रों की जाप करनी होती है, तो जिसके लिए मैं माला एक रखी हुई हूँ। माला से मैं अपने मंत्र का जाप करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो पूजा नहीं करती हूँ। देखिए, मुझे बहुत पूजा जो बहुत ज़्यादा करता है ना, ख़ासकर उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, तो पूजा करना तो अनिवार्य है, पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उतना ही पूजा करती हूँ जितना मुझे आता है, और जितना मुझे आता है मैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा के लिए हर किसी से पूछती रहूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में जितना होता है, मुझे जितनी जानकारी होती है, मैं पूरी श्रद्धा से उसी हिसाब से करती हूँ। आप देखिए, दूसरों से अगर जितना ज़्यादा पूछेंगे ना, उतना ही ज़्यादा सस्पेंस बनी रहती है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। उससे बढ़िया रहेगा कि मैं सबसे अपनी इच्छा के अनुसार चलूँ, मुझे जितनी जानकारी है मैं वैसे करूँ। तो ये मेरी रोज़ का रूटीन है, ये नहीं है कि आज आप सभी को दिखाने के लिए मैं सिर्फ़ ऐसा कर रही हूँ। ये डेली का मेरा काम है, डेली मेरा यही रूटीन है और यही काम है जो आज मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया, बस थोड़ा-सा ध्यान लगा हुआ है। सभी मर्दों को लगता है ना कि हम महिलाएँ घर में अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बोर होते हैं। और कुछ लोग बोर होते भी होंगे, अकेले रहते हैं तो, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जब तक मैं काम पूरा ख़त्म करती हूँ, कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। घर है तो घर में कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। अगर आँख बंद करके बैठ जाएँ तो फिर मुझे कोई काम दिखाई नहीं देगा, तो समय ही समय है। लेकिन आँख अगर खुला रहता है, चारों तरफ का ध्यान अगर अकेले किसी को रखना होता है ना, तो जहाँ भी देखिए वहाँ कुछ न कुछ काम निकल ही आता है। और सारे कामों को निपटाते मेरे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो देखिए, अभी मेरा यहाँ पे पूजा हो गया, मैं पूजा से अब उठूँगी, भगवान को माथा टेकूँगी और बहुत अच्छे से मैं ध्यान लगाऊँगी। और ये मंदिर मेरा कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद से मैं आ जाती हूँ अपना डेली रूटीन मेकअप के लिए। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार करके ही मैं पूजा करना चाहिए, और मैं भी ये जानती हूँ कि जो भी सिंदूर बिंदी है लगा करके ही पूजा करना चाहिए। बट मेरा इतना ज़्यादा लेट हो जा रहा है ना, कभी-कभी मैं कर लेती हूँ और कभी-कभी नहीं करती हूँ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं वो करती हूँ, लेकिन जिस दिन ज़्यादा लेट हो जाता है ना, उस दिन मैं नहा के मतलब सीधे पूजा पे ही चली जाती हूँ और वहीं पे मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो देखिए, मेरे मांग में सिंदूर लग चुका है। मैं पूजा पे बैठती हूँ तो भगवान के चरणों का ही मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। उसके बाद से मैं आ जाती हूँ यहाँ डेली मेकअप रूटीन पे। थोड़ा बहुत तो मेकअप डेली का डेली होता ही है। आजकल गर्मी की वजह से तो वैसे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा-सा कर लो ना तो अपने में एक पॉजिटिव भी लगती है, कि जैसे लगता है अच्छा लगता है। वैसे पूरा दिन ऐसे पड़े-पड़े रहो तो बहुत ही बेकार लगता है, खुद में एनर्जी नहीं आती है और खुद भी बहुत बुरा लगता है। तो थोड़ा-सा कर ले
कर लेते हैं और कर लेने के बाद से फिर मैं आगे के कामों में मैं करूँगी। तो सबसे पहले मेरा डस्टिंग होता है, नहाना होता है और उसके बाद से मेकअप होता है। इतने सारे कामों को जितने मिनटों में मैं आप सभी को बता रही हूँ ना, बताने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन इसको करने में कितना टाइम लगता है ना, मैं ही जानती हूँ। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, आगे दिखाते हैं आप सभी को। सो गाइस मैं यहाँ पे इतने सारे मैं कपड़े लेकर के बैठी हुई हूँ। मुझे कामों में ना सबसे महंगा और भारी कप यही लगता है कपड़ा फोल्ड करना और प्रेस करना। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े, आजकल तो कपड़े धोने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना कि क्या ही बताएं। बहुत सारे कपड़े एक ही दिन में निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना। तो इनके पापा जब भी रात में आते हैं ना, 3 दिन से आजकल बारिश ही होने लग रही है और 3 दिन से उधर से भीग के ही आ रहे हैं। पूरा कपड़ा एकदम गीला गीला हो जा रहा है। तो भीगे हुए कपड़े तो और भी ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है, हाथ से उसको तुरंत का तुरंत ही धुलना पड़ा है, क्योंकि लग जाएगा कपड़े में दाग तो फिर कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे उनके कपड़े धोई थी, अपनी एक साड़ी थी और बच्चों के एक आध कपड़े थे। मेरे कपड़े तो बहुत ही कम होते हैं, मैं तो अपना डेली का डेली ही कपड़ा धो लेती हूँ, रोज़ का रोज़। लेकिन इनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं सारा ही कपड़ा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, एक साथ मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ ना इस तरह से, तो मुझे फिर प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। मैं पूरी तरह से जैसे मुझे प्रेस करना होता है ना, वैसे मैं क्रीज बैठा करके एकदम अच्छे से फ़ोल्ड करके सारे कपड़े को रख देती हूँ। क्योंकि जब भी मुझे प्रेस करने का मेरा कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता है, जब भी मुझे कपड़ा प्रेस करना होता है ना, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं तुरंत प्रेस लगा देती हूँ और फटाफट से कर लेती हूँ। इस तरह से अगर कपड़े रखे रहते हैं ना, तो प्रेस करने में आसानी होती है और जल्दी से हो जाते हैं ना। तो प्रेस जब करना होता है उस टाइम पर अगर हम कपड़े अच्छे से तह लगाने लगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ तक कि मैं शर्ट के पूरे बटन भी लगा करके मैं रखती हूँ। बटन खोल करके प्रेस करना मेरे से हो नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है शर्ट, और बटन बंद करके मैं प्रेस करती हूँ ना, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं पहले से ही इसका लगा करके बटन वगैरह सब कुछ फोल्ड करके रखती हूँ, और जब मुझे प्रेस करने का जब टाइम मिलेगा तो कर दूँगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है और इनके लगभग सारे ही कपड़े अभी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना रोज़ डेली एक दिन में कम से कम 2-2 शर्ट इनका लग जा रहा है। कभी भी बारिश आ जाता है, बुलबुल को जब स्कूल से लेके आते हैं तभी भी बारिश आ जाता है, और या तो कभी रात में आते हैं तभी भी बारिश आ जाता है, तो कपड़े बिल्कुल भी गीले हो जाते हैं। और एक बार पहन करके और गीले हो गए तो फिर उसे धुलो, प्रेस करो, बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। मुझे कामों में सबसे भारी काम मुझे यही लगता है कपड़े फ़ोल्ड करना और प्रेस करना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े थे, तो मैं इसको सबको तह लगा करके रख दे रही हूँ। और आज मेरा मन थोड़ा-सा उदास भी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना प्रियल का तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसके पेट में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो गया है उसको। एक दर्द से अभी इतने दिन से जब से पूजा वगैरह हुआ था ना, तो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल कुछ भी उसको हो नहीं रहा था। लेकिन मैंने पंडित जी से भी बात किया ना, तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसके पेट में कुछ दिक्कत है, दवा से ठीक होगा, दवा कराना पड़ेगा। तो अभी उनके पापा लेकर के उसको हॉस्पिटल में गए हुए हैं, और लेके हॉस्पिटल में गए हुए हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा ही लेते हैं, ताकि एकदम से क्लियर हो जाए कि आखिर पेट दर्द 1 महीना 2 महीना पर क्यों हो रहा है। तो बच्चे के पेट दर्द होता है, पता नहीं कौन सी दिक्कत होगी, मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो मैं काम बहुत ज़्यादा ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं काम करती हूँ। काम जब ज़्यादा करती हूँ ना, तो मुझे टेंशन लगता है कि जल्दी जल्दी समय कट जाता है, वैसे समय ही नहीं कटता है अगर कोई टेंशन रहती है। तो इसलिए मैं एक भी मिनट बैठती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि काम ही करती रहूँ ताकि समय जल्दी से कट जाए। और यहाँ पे किचन में मैं अभी आई ना, तो देखी कि इतने सारे बर्तन रखे हुए थे। मैं तो बर्तन रख के आज भूल ही गई थी कि मैंने बर्तन नहीं धोए हुए हैं। नहीं तो मैं नहाने से पहले ही बर्तन वगैरह धुल करके तब हम नहाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया। जब दिमाग डिस्टर्ब रहता है ना, तो ऐसे ही आदमी चीज़ों को भूल जाता है। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी, और अभी खाना बनाने के लिए मैं किचन में आई तो देख रही हूँ कि इतने सारे यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो फिर सोचे कि चलो इसको जल्दी से धुल लेते हैं, उसके बाद से कुछ खाना बनाते हैं। कुछ भी मन नहीं लगता है, अगर घर में किसी की भी तबीयत ठीक ना हो ना, तो
मन बिल्कुल भी नहीं लगता। और ख़ास करके बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरा तो मन बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या ना करें। चलिए गाइस, ये सारी चीज़ें चलता रहेगा। अभी दिखा कर के आएँगे, रिपोर्ट आएगा तो अगले ब्लॉग में आप सभी को बताएँगे कि उसे क्या हुआ है और कैसे क्या डॉक्टर ने बोला है। तब तक इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये वाला ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। पता नहीं क्यों आजकल मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी आप सब देख नहीं रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं। ऐसे ब्लॉग में क्या कमी होती है, आप लोग कमेंट किया कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे रिप्लाई देने में ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग कुछ कमेंट किया कीजिए ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ, उसका जवाब दे सकूँ। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल बहुत ही पेट दर्द का ये बीमारी लग रहा है कि चला हुआ है। बहुत सारे बच्चों में पेट दर्द हो रहा है, तो सभी लोग अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। मेरे